अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, हम जल्द ही जो है इसका आगे का पार्ट लेके आएंगे। जैसे कि हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। अब इनकी पहचान जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताई थी, दोबारा एक मरतबा जल्दी जल्दी बता देते हैं। पहचान: जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कहलाते हैं। ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सकारात्मक वाक्य। क्या देखेंगे दोस्तों? सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके दो रूल्स हैं। कितने? दो रूल्स है। रूल्स नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ, यानी फाइल जब वाहिद हो, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस लगता है। क्या लगता है? एस या यस। कब लगता है? जब फाइल वाहिद हो, यानी ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, तो उसमें एस या यस लगता है। किस में लगता है? मुख्य क्रिया में। किस में लगता है? मुख्य क्रिया में, यानी मेन वर्ब के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। रूल नंबर 2, बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस नहीं लगता। हाँ, जब कर्ता फाइल एक से ज़्यादा हो, क्या हो? फाइल क्या हो? एक से ज़्यादा हो, यानी बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस नहीं लगता। बहुवचन किसे बोलते हैं? बहुवचन बोलते हैं वी, यू, ठीक है। इन तरीके के दे, इन वी, यू, दे वगैरह, जब ऐसे अल्फाज ऐसे करता आएंगे तो उनके साथ मुख्य क्रिया में एस या यस नहीं लगता, बल्कि बगैर एस या यस के क्रिया लिखी जाती है, ठीक है। अब देखेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको बीच में बता दूं थोड़ी सी, एस या यस किसके साथ लगेगा, ठीक है। एस किसके साथ लगेगा पहले देखते हैं। एस जो है दोस्तों, ओ एस एच, जब क्रिया के आखिर में ये इन तीनों में से कोई होगा तो उसके साथ एस लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा, ठीक है। और बाकी के साथ क्या लगेगा? एस लगेगा, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक हो तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, लेकिन ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही है। एस किसके साथ लगेगा? ओ एस एच, इन तीनों में से कोई हरूफ मुख्य क्रिया के आखिर में आए तो क्या लगेगा? एस लगेगा, ठीक है। अदरवाइज एस लगेगा, ठीक है। अब चलते आगे। अब इनका फॉर्मूला देखेंगे। कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस एस या एस कब लगेगा? जब एक वचन कर्ता हो, फाइल एक वचन हो, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं इनकी मिसालें। जैसे साजिद किताब पढ़ रहा है। साजिद क्या कर रहा है? साजिद किताब पढ़ रहा है। अब साजिद क्योंकि नाम है तो पता चल गया कि एस या एस किसके साथ आएगा? मुख्य क्रिया में। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, वो क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्रिया क्या है? पढ़ना, खाना पीना, खेलना, ये सब क्रियाएं होती है, ठीक है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो देखते हैं साजिद, फॉर्मूला था हमारा फाइल यानी करता है साजिद, ठीक है, प्लस मेन वर्ब क्या है? पढ़ना ही तो मेन वर्ब है। पढ़ने तो असल काम है, तो मेन वर्ब क्या है? रीड। पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रीड। और एस लगा देंगे क्योंकि कर्ता एक वचन है, यानी नेम है, ठीक है। तो एस लगा दिया, फॉर्मूले में था प्लस एस। उसके बाद बुक्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या बन गया? साजिद रीड्स बुक, ठीक है। नीचे देखेंगे, तुम स्कूल जाते हो। यू हमारा क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो यू करता है, तो कर्ता प्लस सब्जेक्ट, कर्ता प्लस वर्ब, वर्ब क्या है? जाते हो, यानी गो टू हमारी क्या है? वर्ब है। चूंकि बहुवचन आया है तो बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगता मेन वर्ब के साथ, इसलिए हमने गोज नहीं लिखा, गो लिखा है, गो टू स्कूल लिखा है, ठीक है। फिर स्कूल ऑब्जेक्ट है, स्कूल आ गया। नीचे हम खाना खाते हैं। वी भी हमारा क्या है? बहुवचन है। वी ईट्स फूड नहीं लिखा, वी ईट फूड लिखा, ठीक है। बात क्लियर है।
हम फुटबॉल खेलते हैं। वी भी हमारा जो है वो भी क्या है, बहुवचन है। तो हमने क्या लिखा है, क्या लिखा है, वी प्ले फुटबॉल, ये फुटबॉल, प्लेज नहीं लिखा, वी प्ले फुटबॉल। ठीक है, ये 4 मिसालें, 4 मिसालें आपको क्लियर है। अब चलते हैं नकारात्मक की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, कौन से, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इनके भी कुछ रूल्स हैं। कितने रूल हैं इनके भी, रूल 2 हैं। रूल नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे क्या, अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सहायक क्रिया भी होती है, मेन वर्ब भी होती है और सहायक क्रिया भी होती है। ठीक है, तो एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यस वाले डज का। बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनके बाद नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नोट। ठीक है, देखेंगे फॉर्मूला, कर्ता प्लस सहायक क्रिया। ठीक है, यही डू डज, पहले सहायक क्रिया लिखेंगे डू डज, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, सॉरी यहाँ डू डज के बाद नोट भी आएगा, प्लस नोट, डू डज प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार तो दोबारा देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के अंदर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कर्ता प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं, डू और डज को। जब एक वचन कर्ता होगा तो डज लिखेंगे, अगर बहुवचन होगा तो डू लिखेंगे, उसके बाद नोट, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं इनकी मिसालें। मिसाल से बात अच्छी तरीके से वाज़ेह हो जाती है, इसलिए मिसालें देखना ज़रूरी है। जैसे साजिद किताब नहीं पढ़ता, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, कर्ता। ठीक है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया। तो कर्ता कौन है, साजिद है। सहायक क्रिया क्या है, बताया था कि जब एक वचन हो, साजिद एक वचन है तो उसके साथ डज का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सहायक क्रिया क्या है, कर्ता प्लस सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया क्या है, डज। उसके बाद बताया था नोट, सहायक क्रिया प्लस नोट। उसके बाद मेन वर्ब, रीड क्या है, मेन वर्ब है। तो यहाँ हमने रीड्स नहीं लिखा, रीड लिखा है। ठीक है, उसके बाद बुक्स ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बात क्लियर है। अब आगे देखें, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यू क्या है, यू हमारा बहुवचन है। बहुवचन के साथ क्या बताया था, कर्ता जब बहुवचन हो तो डू का इस्तेमाल होता है। तो सही क्रिया क्या है, डू प्लस नोट, डू नोट, फिर गो टू, मेन वर्ब, फिर स्कूल। ठीक है, हम खाना नहीं खाते, वे भी हमारा क्या है, बहुवचन है। तो इसके साथ डू का इस्तेमाल, फिर नोट का, फिर ईट का, फिर फूड का। ठीक है, इसमें ईएस, इसमें भी ईएस नहीं है, इसमें भी ईएस नहीं है, और इसमें भी ईएस नहीं है, डज आ गया। ठीक है, ईएस जो है डज में लग जाएगा, डू के अंदर ईएस लग के डज बन गया। ठीक है, और इंशाल्लाह क्योंकि अभी जो है हम इब्तिदाई से जो है इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं, बाद में इंशाल्लाह इनकी छोटी छोटी बारीक बातों को भी पकड़ेंगे और इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। ठीक है, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम क्या खेलते हैं, फुटबॉल। वी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमको क्या बोलते हैं, वी, क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, तो वी क्या है, कर्ता। कौन सा कर्ता है, बहुवचन करता है। बहुवचन करता कौन है, वी। तो बहुवचन के साथ क्या बताया था, डू बताया था। उसके बाद नोट, फिर उसके बाद प्ले क्या है, मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, अगर कोई गलती कोताही हो तो वो भी कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, और वीडियो को बार बार देखें, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।